अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल दाल और उसके साथ ज़ीरे वाले चावल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर लिया है 1/4 कप मूंग की दाल, 1/4 कप मसूर की दाल और आधा कप चने की दाल। दाल को उबालने के लिए पानी डालेंगे और फिर शामिल करेंगे 2 छोटे साइज़ के कटे हुए टमाटर और 1 छोटा कटा हुआ प्याज। पानी इसमें आप अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़ायका। आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर या फिर हस्बे ज़ायका। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे साबुत ज़ीरा। ज़ीरे को हमेशा धोकर चीज़ों में शामिल करना चाहिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और 1 चिकन क्यूब। बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और फिर प्रेशर कुकर को बंद करके तब तक पका लेंगे जब तक कि दाल मुकम्मल तौर पर गल नहीं जाती। दाल जब अच्छी तरह से गल चुकी होगी तो आप दाल घोटनी की मदद से दाल को अच्छी तरह से घोट लेंगे और अगर दाल घोटनी नहीं है तो जिस तरह हमने यहाँ पर विस्कर का इस्तेमाल किया है आप विस्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्रेशर कुकर से दाल को निकालकर हमने एक पतीली में शिफ्ट कर लिया था और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 मुट्ठी भर हरा धनिया। अब हम बना लेंगे दाल की जान यानी कि इसका तड़का। तड़का तैयार करने के लिए हम शामिल करेंगे आधा कप घी या फिर देसी घी। उसमें हम डालेंगे 1 छोटा कटा हुआ प्याज, से 3 कटे हुए लहसुन के जवे, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 4 से 5 साबुत गोल लाल मिर्चें। इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक कि सब चीज़ें मुकम्मल तौर पर ब्राउन नहीं हो जाती। और फिर हम लगा देंगे दाल को तड़का। दाल को तड़का लगा देने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसे ढक कर साइड पे रख देंगे। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले स्टेप की तरफ जो कि है ज़ीरे वाले चावल, जिसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच तेल, 1 बादियान का फूल, 2 दालचीनी की स्टिक्स, 2 से 3 लौंग, 2 इलायची और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा। इसे अच्छे से हम 1 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। हमने यहाँ पर अपने चावलों के हिसाब से 2.5 गिलास पानी शामिल किया है, आप इसकी मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे ढककर पका लेंगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता। उबाल आते ही हम इसमें चावल शामिल करेंगे। हमने यहाँ पर 1.5 कप चावलों का इस्तेमाल किया है, आप इसकी मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर देने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसे कवर करके तब तक पका लेंगे जब तक कि चावल 85% तक पक नहीं जाते। चावलों का पानी जब खुश्क होने लगेगा तब हम एक दफ़ा उसमें अच्छे से चम्मच चला देंगे और देख लेंगे कि हमारे चावल कितना पक चुके हैं। एक कनी रह गई थी हमारे पास, हमने इसको फिर कवर कर दिया और हमने इसमें शामिल की है 1 हरी मिर्च और 1 लाल मिर्च। आप चाहें तो दोनों ही हरी मिर्चें या दोनों ही लाल मिर्चें इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हम चावलों को दम पर लगा देंगे। हरी मिर्चों वाला स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये हमने महज खुशबू के लिए डाली हैं। और यूं हो जाएगी आपकी मज़ेदार तड़के वाली ढाबा स्टाइल दाल और ज़ीरे वाले चावल तैयार। यकीन करें ये दाल इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपको इसके साथ किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ज़ीरे वाले चावलों के साथ तो आप इसको एंजॉय कर ही सकते हैं, पर अगर इसके साथ गरम गरम नान हो या रोटी तो क्या ही बात होगी। दाल चावल मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, इसे मैं कंफर्ट फूड ज़रूर कह सकती हूँ। ये दाल इतनी मज़ेदार है कि इसके साथ आपको अचार या चटनी या सलाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये सिंपल लेकिन बहुत ही मज़ेदार रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों अहबाबों के साथ शेयर करें, हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। हमारी और ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।